Hi, this is Yasmin Patel and you are watching Just Tech. This is Special Space Series Episode 4. आज हम बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन है जिस पर सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इस मिशन में जो खोज होने वाली है वो पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 2 के अपडेट्स के बारे में। सो 3, 2, 1 एंड गो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सालों की मेहनत के बाद इस मिशन को संभव किया था। चंद्रयान 2 का सफल लॉन्चिंग हुआ था। इतने सारे दिन उसने सही सलामत तरीके से स्पेस में गुजारे, सही सलामत तरीके से वो चांद की ऑर्बिट में पहुंचा। वहां पर जाकर हमारे लैंडर और ऑर्बिटर दोनों अलग हुए प्लान के मुताबिक। उसके बाद हमारा लैंडर चांद की सतह पर लैंड होने के लिए आगे बढ़ा। 4 में से 3 स्टेज सक्सेसफुली उसने क्रॉस कर लिए। उसके बाद लास्ट स्टेज में जब वो चांद से 2.1 किलोमीटर दूर था तब उसका इसरो से संपर्क टूट गया। 59 सेकंड्स के बाद लैंड होने वाला था हमारा लैंडर विक्रम चांद की सतह पर, लेकिन उससे पहले ही उसका हमसे संपर्क टूट गया। इस बात ने पूरे देश को गम में डुबा दिया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी कि हमारा ऑर्बिटर जो चांद की सतह से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर गोल गोल घूम रहा है, चांद के चक्कर काट रहा है, उसने लैंडर विक्रम को खोज के उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, उसके ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा से उसकी थर्मल इमेजेस इसरो को भेजी है। इससे इसरो को पता चला है कि हमारा लैंडर जिस जगह पर लैंड होने वाला था उससे 500 मीटर दूर पड़ा हुआ है। वैसे इसरो ने कहा था कि जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर हमारा लैंडर से संपर्क टूटा था वहां पर पहुंचने में ऑर्बिटर को 3 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद ऑर्बिटर में लगे हुए सिंथेटिक अपर्चर रडार, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर्स और उसके हाई रेजोल्यूशन कैमरा से उस जगह को 10 बाय 10 किलोमीटर वाले एरिया को पूरा छान लिया जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि लैंडर विक्रम बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि विक्रम का कोई क्रैश लैंडिंग नहीं हुआ है या फिर किसी भी तरह की टूट फूट नहीं हुई है। इसरो ने बताया है कि विक्रम टेढ़ा हो गया है। अगर उससे कनेक्शन फिर से जोड़ना है, उससे कम्युनिकेशन फिर से जोड़ना है तो ये ज़रूरी है कि उसका एंटेना हमारे ऑर्बिटर या तो फिर ग्राउंड की दिशा में हो। बेंगलुरु स्थित इसरो स्टेशन से लगातार ऑर्बिटर और लैंडर दोनों को संदेश भेजे जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लैंडर की मिशन वैलिडिटी 1 लूनार डे की है, यानी कि पृथ्वी के 14 दिन की है। मतलब 14 दिन तक हमारे पास ये होप है, ये चांस है कि हम फिर से उससे संपर्क कर पाएंगे। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि अभी तक हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हुआ है लैंडर विक्रम से। अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई होती तो बात कुछ और होती। अब तक तो हमारे रोवर प्रज्ञान ने हमें चांद के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। इसरो की पूरी टीम अपनी जी जान से कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ये संपर्क जुड़ जाए। अब सवाल ये है कि अगर विक्रम टेढ़ा हो गया है तो वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा। इसरो ने कहा है कि विक्रम के अंदर ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है। एक बार गिरने के बाद वो खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें उसके एंटेना की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जो अभी दब गया है शायद। और इसी वजह से इसरो के सिग्नल्स लैंडर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लैंडर विक्रम के नीचे 5 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। इन्हीं की मदद से वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। अब ऐसे ही थ्रस्टर्स उसके चारों तरफ भी लगे हुए हैं। उसकी पूरी जर्नी में उसे डायरेक्शन देने के लिए यही थ्रस्टर्स को ज़रूरत के हिसाब से ऑन किया जाता था। पॉइंट ये है कि जिस तरफ विक्रम गिर गया है, झुक गया है, उस तरफ भी थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो सही सलामत है, एक्टिव हो सकते हैं। तो उन थ्रस्टर्स की मदद से विक्रम अपनी पोजीशन पर वापस आ सकता है, खड़ा हो सकता है। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमको बताया गया था पहले कि हमारा ऑर्बिटर जिसकी मिशन वैलिडिटी 1 साल की थी, मतलब 1 साल तक वो हमको चांद के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला था। लेकिन खुशखबरी ये है कि उसके पास अभी इतना फ्यूल बचा है कि वो अगले 7.5 साल तक चांद के चक्कर काट सकता है। मतलब हमको 1 साल की जगह पे अब 7.5 साल तक चांद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ऐसे में अगर इन 14 दिनों में हमारा विक्रम भी सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, हमारे प्रज्ञान को भी काम करने के लिए फ्री कर दे, तो ये मिशन चंद्रयान 2 जितना सोचा था उससे कई बड़ा साबित होगा। ये मिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, साइंस वाला जो हिस्सा था वो जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर की, जो ऑर्बिटर निभा रहा है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ये जिम्मेदारी थी हमारे लैंडर की और रोवर की, प्रज्ञान की और विक्रम की। उनके साथ बात करने की पूरी कोशिश हो रही है, संपर्क जोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा ही होगा। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक सवाल किया था। सवाल यह था कि मंगलयान 1 को कब लॉन्च किया गया था।
इसका सही जवाब है 5 नवंबर 2013 को। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर किया उनके नाम है शुभम जायसवाल, विशाल एंटरटेनमेंट एंड पूजा मिश्रा। वेल डन। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वाले जो सबसे पहले 3 लोग होंगे उन्हें इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड 5 में शाउट आउट दिया जाएगा। अब से एक और चीज़ हमने ऐड की है, आपको हमारे वीडियोस को रेट देना है। अगर आप चाहे तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गुड, बैड, वेरी बैड एंड वेरी गुड। आपको जो भी ठीक लगे आप कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि आपकी ओपिनियन से हमें आगे के कंटेंट को क्रिएट करने में सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी। सो प्लीज़ रेट इट। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।